पहुंच रहे हैं। उमरिया में जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके बाद से संजय गांधी पावर प्लांट पर बने बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद गेटों को 2-2 मीटर तक खोला गया है। गेट खोलने के बाद पानी की तेज रफ्तार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग इस नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। तो बारिश के बाद बांध के गेट खोले और ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद संजय गांधी पावर प्लांट पर बने बांध के 2 गेट 2-2 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। पानी की तेज रफ्तार देखने को मिली, जो लोगों के बीच अब आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग इस नजारे को देखने पहुंचे। पावर प्लांट बांध के गेट खुलने का ये नजारा आपके सामने है। जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आसपास के कई इलाकों में भी तेज बारिश के बाद नदी नाले अब तेजी से जलस्तर वहां भी बढ़ रहा है और ऐसे में बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। तेज रफ्तार से बहता हुआ ये पानी और जब बांध के गेट खुले उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 2 गेट 2 मीटर तक खोले गए हैं। उमरिया की ये तस्वीरें हैं। संजय गांधी पावर प्लांट में बने हुए बांध के गेट खुले हैं। संवाददाता विजेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। विजेंद्र, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, अब बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये जो ऊपरी इलाका है डिंडौरी और मंडला जिले का, वहाँ भारी बारिश का दौर चल रहा है और यही वजह है कि जो जोहिला नदी है उसका जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से मंठार डैम के 2 गेट खोले गए हैं और 2 मीटर तक अभी इनको खोला गया है, जिससे यहाँ बेहद ही मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है और लोग भी देखने पहुंच रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। तेज रफ्तार से बहता हुआ पानी आपको नजर आ रहा होगा। जोहिला नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है उमरिया में और ऐसे में क्योंकि बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद से बांध के 2 गेट 2 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। आसपास के इलाकों में भी अब कई जगह पर जलभराव की स्थिति बन रही है। तो वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के जब 2 गेट खोले गए, बड़ी संख्या में लोग भी इस नज़ारे को देखने आ पहुंचे। इधर केरलम के वायनाड में भारी बारिश के बीच कल्लाडी सुरंग निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से मलबा गिर गया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है और 5 से 7 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरलम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वायनाड की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश से यहाँ लैंडस्लाइड हुआ। मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। करीब 5 से 7 लोग मलबे में फंस गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश इन दिनों केरलम में देखने को मिल रही है और वायनाड की तस्वीरें देख सकते हैं आप। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है। 5 से 7 लोग मलबे में फंसे हुए हैं। भारी बारिश के बीच कल्लाडी सुरंग निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश की वजह से यहां मलबा गिरा। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है और 5 से 7 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 5 से 7 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, वायनाड की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। बरसात के मौसम की शुरुआत और ऐसे में भयावह तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड कैमरे में भी कैद हुई है और इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़क पर मलबा गिरा हुआ है। पूरी तरह से जो पुल है और सड़क है
मलबे के नीचे दब चुकी है। 5 से 7 लोग दबे हुए हैं, कई पेड़ भी गिर गए। और वायनाड की तस्वीरें देखिए, फिलहाल भारी बारिश भी हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कुछ परेशानियों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। 5 से 7 लोग अभी भी दबे होने की आशंका है। पानी का तेज बहाव, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड होने से सड़क पर पूरी तरह से मलबा। 2 तस्वीरें आपके सामने केरलम के वायनाड से, जहां पर भारी बारिश तबाही बनकर आई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 से 7 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, मलबे में फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। टीम मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों ने भी मदद की। और ये तस्वीरें देखिए, लैंडस्लाइड जिस जगह पर हुई, पानी का तेज बहाव भी है, दूसरी तरफ सड़कों पर पूरी तरह से मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा होगा। बारिश के चलते टीम को भी कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कुदरत का कहर वायनाड में देखने को मिला है। 5 से 7 लोग करीब मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं। भारी बारिश के चलते यहां पर लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। और केरलम के वायनाड में भारी बारिश के बीच कल्लाडी सुरंग निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से मलबा गिरा, एक मजदूर की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ के घायल होने की खबर है। 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें देखिए, काफी भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। 7 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया। और बता दें आपको कि भारी बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। ये पूरा हादसा यहीं पास लगे कैमरे में कैद हुआ। एक टैंकर आपको इस वीडियो में नजर आ रहा होगा। कुछ लोग जैसे इस घटनास्थल पर मौजूद थे और जैसे ही उनको अंदेशा हुआ कि बड़ा हादसा होने वाला है, लोगों ने यहां से भागने की कोशिश की। कई वाहन चपेट में आए। निर्माण स्थल है ये, निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था और इसी वजह से यहां कुछ टैंकर और कुछ और वाहन खड़े हुए थे। कल्लाडी सुरंग निर्माण स्थल पर यह बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश की वजह से मलबा गिर गया। एक मजदूर की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 तस्वीरें देखिए, किस तरह से केरलम में बारिश अब आफत बनकर उभरी है। वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ और जब मलबा गिरा तो कैसे लोग इस हादसे का शिकार हुए। एक मजदूर की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तस्वीरें काफी भयावह हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की मदद करते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो ये टैंकर है और कई वाहन हैं, इस लैंडस्लाइड की चपेट में आकर दूर तक सड़क पर खिसकते हुए नजर आए। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। 7 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। एक मजदूर की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कुछ लोग घायल हैं और 7 लोग अभी भी लापता हैं। और नासिक में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। हालात देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसी बीच त्र्यंबकेश्वर मंदिर से भी तेज बहाव और भारी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार नासिक में मूसलाधार बारिश, जिसके बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से भी तेज बहाव और भारी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोदावरी नदी उफान पर है बारिश के बाद से और ऐसे में भारी तबाही के बाद ये तस्वीरें देखिए, जुलाई में ही जल तांडव देखने को मिल रहा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जलस्तर बढ़ा हुआ है और मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से दूर रहने की अपील की गई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से भी तेज बहाव और भारी बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं। गोदावरी नदी उफान पर है। और मुंबई और उसके आसपास लगातार हो रही भारी बारिश का असर लोगों के जीवन पर पड़ने लगा है। मुंबई के नाला सोपारा में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया। सड़कें पानी में डूबने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां भी जलभराव में बंद होने से लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी है। तो वहीं विरार और वसई के बीच रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसका असर नाला सोपारा स्टेशन पर भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में यहां पर यात्री फंसे हुए नजर आए। 2 तस्वीरें देखिए, सड़क पर पानी का सैलाब, रेलवे ट्रैक तक डूब चुका है, जिसके चलते ट्रेन लेट हो रही है
और ऐसे में स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब हैं। नाला सोपारा पालघर की तस्वीरें, सड़क पर जल से पानी और बढ़ते जलस्तर से अब लोग भी परेशान हो रहे हैं। और मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। वसई ईस्ट के वसंत नगरी इलाके में जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कॉलोनी और सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। लोग उसी पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पानी में सांप दिखाई देने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। बिजली गुल है, दूध जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित है और कई परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। और इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। 13 से ज्यादा घर और कई गाड़ियां मलबे में दब गए। तबाही के बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 से ज्यादा घर और गाड़ियां मलबे में दबे हुए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर। 13 से ज्यादा घर इसकी चपेट में आए, कई गाड़ियां भी चपेट में आई और इसके बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ की तस्वीरें, कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए। बादल फटने से यहां भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई घर इसकी चपेट में आए हैं। 13 से ज्यादा घर जो हैं वो मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारी नुकसान और ऐसे में लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बादल फटने से किश्तवाड़ में भारी तबाही देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दिया। नेशनल हाईवे 244 को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। तबाही ऐसी कि पूरे डोडा की रफ्तार ही मानो थम गई हो। तो वहीं कई घर भी बाढ़ के प्रकोप से नहीं बच सके। मलबे में समाये घरों का नामो निशान मिट गया है। कई जगह पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं। सड़कों पर गिरे पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़ों ने रास्तों को पूरी तरह जाम कर दिया। इससे इलाकों का संपर्क आपस में टूट चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डोडा में भी इन दिनों भारी बारिश, जिसके चलते अचानक भीषण बाढ़ आई है। 3 तस्वीरें। डोडा में सैलाब से हालात बिगड़े हुए हैं। इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। NH 244 पूरी तरह बंद है। कई जगह लैंडस्लाइड होने से इलाकों का संपर्क भी टूट चुका है। नेशनल हाईवे 244 को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। तबाही ऐसी है कि पूरे डोडा की रफ्तार ही थम गई है। कई घर बाढ़ के प्रकोप से नहीं बच सके हैं और घरों के नामो निशान तक नजर नहीं आ रहे।